400 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद उनके पहले खुलफा अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रदियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम की कोई किताब नहीं लिखवाई। क्यों? क्योंकि लिखने की जरूरत ही नहीं थी। सहाबा जिंदा थे और उन्हें इस्लाम की सारी हिस्ट्री, बद्र, उहुद, खंदक सब याद थी। लेकिन वक्त गुजरता गया, सहाबा एक एक करके दुनिया से रुखसत होते गए और नई नस्लें इस्लामिक हीरोज को भूलने लगी। कुछ जवान रोमन और पर्शियन हीरोज हेरक्युलिस और रुस्तम से इम्प्रेस होने लगे। इस्लाम के असली हीरोज खालिद बिन वलीद और अली रदियल्लाहु अन्हो को भूलने लगे। तब अल्लाह ने एक अजीम लीडर भेजा। उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा बनते ही उन्होंने एक बहुत बड़े स्कॉलर इब्ने शिहाब ज़ुहरी को बुलाया और हुक्म दिया, मेरे दौर में हर जगह जाओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को लोगों तक पहुंचाओ। इब्ने शिहाब ने जिंदा सहाबा से सब सुना, सीखा और अपने स्टूडेंट्स को सिखाया। इन्हीं स्टूडेंट्स में दूसरे दो बहुत मशहूर हैं, इब्ने इशहाक, इमाम मालिक। ये वही इब्ने शिहाब थे जिन्होंने इस्लाम की सबसे पहली हिस्ट्री की किताब लिखी। लेकिन जैसे ही किताब मुकम्मल हुई, खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज शहीद कर दिए गए और उनके कुछ अरसे बाद पूरी बनु उमैया की हुकूमत गिर गई और उसके साथ ही इस्लामिक हिस्ट्री की पहली किताब दुनिया से गायब हो गई। फिर आई अब्बासिद खिलाफत। इल्म की दीवानी हुकूमत अब्बासियों में बहुत खामियां थी, लेकिन एक चीज लाजवाब थी, वो इल्म के लिए कुछ भी कर सकते थे। एक अब्बासिद बादशाह ने तो रोमन एम्पायर के साथ जंग सिर्फ प्लेटो की एक किताब के बदले में खत्म कर दी थी। बादशाह मंसूर ने बगदाद को कैपिटल बनाया और दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाई, बैतुल हिकमा, हाउस ऑफ विजडम। इसी दौर में इब्ने इसहाक को बुलाया गया और कहा, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक पूरी दुनिया की तारीख लिखो। इब्ने इसहाक ने लिखी, लेकिन उनकी यह भी किताब गायब हो गई। क्यों? क्योंकि मुसलमान को अभी तक पेपर बनाना नहीं आता था। सब कुछ लिखा जाता था बहुत महंगे पैपिरस पर, जिससे सालों तक संभालना मुश्किल था। पेपर सिर्फ एक ही मुल्क में था, चाइना, और चाइनीज एम्परर ने यह टेक्नोलॉजी दुनिया से छुपा रखी थी। लेकिन जब मुसलमान और चाइनीज आर्मीज की जंग हुई, मुसलमान ने उन्हें हरा दिया, खैदी बनाया और उन्हीं में कुछ लोग पेपर मेकिंग में एक्सपर्ट्स थे। यहाँ से मुस्लिम्स को पहली दफा पेपर बनाना आया। फिर आया अब्बासिद दौर का सबसे बड़ा बादशाह हारून उर रशीद और उसने बगदाद में दुनिया की सबसे बड़ी पेपर फैक्ट्री बना दी। यहाँ से शुरू हुआ इस्लामिक गोल्डन एज। अब हर किताब कॉपी होती, फैलती, इल्म पढ़ता गया। इसी दौर में सही बुखारी, सही मुस्लिम, तबकात इब्ने साद, तारीख तबरी जैसे शाहकार लिखे गए। तारीख तबरी इस्लामिक हिस्ट्री का समुंदर। इमाम तबरी सिर्फ 10 दीनार की सैलरी पर पढ़ते थे। जब उनके स्कूल ने उनके सामने सोने के दीनार का खजाना रखा तो उन्होंने सिर्फ 10 दीनार उठाए और कहा, यही मेरी तनख्वाह है, इससे ज्यादा मैं एक पैसा नहीं लूंगा। उनकी किताब में आदम एस से शुरुआत अब्बासिद खिलाफत तक का पूरा रिकॉर्ड, हर वाकया, हर जंग, हर फितना, सब कुछ डिटेल में है। फिर आई सलाहुद्दीन अयूबी की फतेह, जेरूसलम आजाद। इस दौर में एक अजीम स्कॉलर इब्ने आसाकिर अपने स्टूडेंट्स में जुनून पैदा करते थे, एक दिन पैलेस्तीन आजाद होगा। इन्हीं स्टूडेंट्स में से एक आगे चलकर सलाहुद्दीन अयूबी बना, जो 2 लाख की फौज लेकर पैलेस्तीन आजाद करने निकले। उधर बगदाद में एक अजीब किताब लिखी गई, फजाइल यजीद, जिसमें यजीद को हीरो दिखाया गया। लेकिन जब ये बात इमाम इब्ने जौजी तक पहुंची, उन्होंने यजीद की हकीकत एक्सपोज करने के लिए एक बहुत बड़ी किताब लिखी और बात को हमेशा के लिए वाज़ेह कर दिया। सलाहुद्दीन ने जेरूसलम फतह कर लिया, मस्जिद अक्सा पर फिर से इस्लाम का परचम लहराया। इस फौज में एक और बड़ा स्कॉलर था, इब्ने असीर, जिन्होंने अपनी मशहूर हिस्ट्री बुक में सलाहुद्दीन की जंगों से लेकर इंडिया पर पहला मुस्लिम हमला, सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी तक सब लिखा। और फिर आई तबाही, चंगेज खान का तूफान। सलाहुद्दीन के बाद चंगेज खान मुस्लिम दुनिया की तरफ चल पड़ा, निगारों को जला दिया, शहरों को मिटा दिया और आखिर उसका पोता हलाकू खान बगदाद तक आ गया। उस वक्त मुस्लिम्स बेकर बहसों में उलझे हुए थे। सुई की नोक पर कितने फरिश्ते बैठ सकते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम किस रोटी खाते थे, और ऑफ कोर्स शिया सुन्नी बहस। जबकि हलाकू खान सर कट रहा था, बगदाद का खून दरिया
रेड कर रहा था। हाउस ऑफ विजडम जला दिया गया। इतनी किताबें दरिया में फेंक दी गई कि पानी काले रंग का हो गया। इसके बाद इस्लामिक हिस्ट्री की सबसे बड़ी किताब लिखी गई, इब्ने कसीर अल बिदाया वल निहाया, जो आदम अलैहिस्सलाम से कयामत तक सब कुछ लिखती है। फिर आए इब्ने खल्दून, जिन्हें कुछ लोग मुस्लिम्स का आखिरी बड़ा साइंटिस्ट कहते हैं। उनकी किताब मुकद्दिमा आज भी हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई जाती है। मगर जब यूरोप ने प्रिंटिंग प्रेस बनाया, मुस्लिम सोए रहे। इब्ने खल्दून के वफात के उसी साल यूरोप में एक आदमी पैदा हुआ, गुटेनर, जिसने प्रिंटिंग प्रेस बनाया और यूरोप में हर दिन हजारों पेजेस छापने लगा। मुसलमानों ने कहा ये मशीन हराम है, इल्म सिर्फ कलम से हो सकता है, मशीन से नहीं। और इसी गलती ने मुस्लिम्स को 300 साल पीछे फेंक दिया। जब हम ताजमहल बना रहे थे, यूरोप लाइब्रेरीज और यूनिवर्सिटीज बना रहा था, और फिर मुस्लिम्स दोबारा कभी यूरोप के मुकाबले में खड़े नहीं हो सके।